आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान सपा जाएंगे। इमरान के साथ कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे। सहारनपुर के प्रभावशाली नेता हैं इमरान मसूद और सपा से ही कांग्रेस में गए थे, अब घर वापसी होगी। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सहारनपुर से खबर है। आपको बता दें कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान सपा में जाएंगे और इमरान के साथ कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे। सहारनपुर के प्रभावशाली नेता हैं इमरान। तो सहारनपुर से एक खबर है, आपको बता दें यहाँ पर एक मीटिंग भी बुलाई गई है। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और इमरान के साथ कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे। सहारनपुर के प्रभावशाली नेता इमरान और सपा से ही कांग्रेस में गए थे, अब घर वापसी होगी। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए। नरेंद्र, अपडेट दीजिए। देखिए, इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी की जो एडवाइजरी काउंसिल है उत्तर प्रदेश की उसमें भी वो रहे हैं और इसके अलावा वो महासचिव भी हैं पार्टी के। अभी ये उनके पिछले दिनों से लगातार कयास है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अब ये पुख्ता सूत्रों से पता लगा है कि कल वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस कोने में जो सहारनपुर है, वहां पर काफी मजबूत हुआ। नरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, खुद इमरान मसूद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान मसूद जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और एक बार फिर से सपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होनी है। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई के बीच में हमको फैसला करना है। बिल्कुल, मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरह से मैं गठबंधन करा पाऊं या कोई इस तरह के बना दूं कि हम लोग सब मिल करके चुनाव लड़ें। दुर्भाग्यवश मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो अब मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है कि इस स्थिति में हमको, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के इस लड़ाई के अंदर हम लोग उस ताकतों को मजबूत करने का काम करें जो ताकत भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान जी, आपने कल एक बैठक भी बुलाई है, कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर के कल बैठक में चर्चा हो रही है? देखिए, मैंने अपने साथियों को बुलाया, कुछ साथियों को बुलाया जो हमारे, चूंकि मैं कोई भी राजनीतिक रूप से कोई भी फैसला करूं तो ये नहीं होता कि मैं अपने साथियों से मशवरा ना करूं। तो मैं अपने साथियों से मशवरा करने के लिए उनसे विचार विमर्श कर करके मैं उनको सारी परिस्थितियों से अवगत करा करके उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं और इन हालात में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, वो साथियों से उस बारे में मशवरा करके फैसला ले लें। बिल्कुल। इमरान जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते आपने कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया है, सपा में जाने का मन बना लिया? क्या कोई नाराजगी थी जिसके चलते आपके द्वारा ये फैसला लिया गया? नहीं। देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का बहुत एहसान मंद हूँ। उन्होंने मुझे बेहद मान दिया, सम्मान दिया। उन्होंने बेहद विश्वास भी मुझ पर किया और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी हो गई कि लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जब लड़ाई सीधे सीधे दिखाई दे रही है तो फिर फैसला लेना पड़ेगा। बिल्कुल। इमरान जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका सपा का दामन थामने के लिए आपके पास आपकी क्या शर्तें हैं? क्या टिकटों को लेकर के भी कोई बात हुई है? नहीं। कोई, देखिए, कोई शर्त लगाने का कोई मतलब ही नहीं, और ना शर्तों के ऊपर कभी राजनीति या शर्तों के ऊपर जिंदगी चलती है। शर्तों आप, ये तो मन से होता है, मन से होता है। मेरा मन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम कर सकती है, तो मैं अखिलेश जी के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात। बिल्कुल। इमरान जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के लिहाज से एक बहुत बड़ा झटका है, एक बड़े नेता यानी कि आप कल दामन थामने वाले हैं सपा का, कांग्रेस का दामन आप छोड़ने वाले हैं। और कौन कौन से नेता हैं, कौन से बड़े नेता हैं जो सपा का दामन कल थाम सकते हैं आपके साथ? नहीं, कल तो मैंने मीटिंग बुलाई है और किसी के को फिर निर्णय थोपा नहीं जाता है। देखिए, हर आदमी अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिस्थिति बनी है उन परिस्थितिवश हमको निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करना है तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। यही कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। और ना मैं किसी को मैं किसी के ऊपर फोर्स कर सकता हूँ, ना दबाता हूँ। बिल्कुल। इमरान जी, इससे पहले की अगर बात की जाए तो आप सपा छोड़ करके
अखिलेश यादव को छोड़ करके आप चले गए थे, तो इससे क्या माना जाए, घर वापसी एक बार फिर? हाँ देखिए, घर वापसी, देखिए मेरी राजनीतिक परवरिश समाजवादी पार्टी में हुई, नेताजी के सानिध्य में हुई, ये सही है। हाँ। और मुझे राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका जी के साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ। और बहुत उन्होंने मुझे सम्मान दिया, उन्होंने मुझे हमेशा मेरा मान रखने का काम किया। हाँ। लेकिन परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की ऐसी हो गई कि इन परिस्थितियों के अंदर हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान को, जिस तरह से किसान को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर नफरतों का जो काम फैलाने का काम हुआ है, उन तमाम चीजों से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी।